हालेलुया, स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को और यीशु मसीह को स्तुति हो, महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया, आपको सबको यीशु मसीह नाम में मैं प्रेज लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया, आज का हालेलुया आराधना में, रविवार की आराधना में हालेलुया हम शामिल होकर प्रभु की महिमा करने के लिए, आत्मा में सच्चाई में प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए हमारा जीवन में मौका अनुग्रह दिया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और इस समय में हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। आइए आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्वर्गीय पिता, इस समय में धन्यवाद परमेश्वर, स्वर्गीय पिता धन्यवाद पापा। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, अनंत काल की पिता। हालेलुया, हमारे सारे प्रभु हालेलुया गुनाहों को क्षमा किया परमेश्वर। हालेलुया, हमको बुलाया परमेश्वर। हालेलुया, हमारे पापों के कारण आपका एकलौता पुत्र को क्रूस की जगह में बलिदान के रूप में भेजा है परमेश्वर। यीशु की घायल के द्वारा, यीशु की मूर्ति के द्वारा, यीशु की गाड़ा हुआ परिस्थिति द्वारा यीशु पुनरुत्थान हुआ। ऐसा परिस्थिति द्वारा हमारे सारे पाप, रोग, श्राप को कैंसिल किया परमेश्वर। हमारे जीवन में हालेलुया अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए मौका अनुग्रह दिया पापा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पापा। हमेशा आपका राज्य में हालेलुया आनंद के साथ, पूर्ण आनंद के साथ रहने के लिए हमारा जीवन में मौका दिया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, सारे महिमा आपको देते प्रभु। इस आराधना में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया, वाह प्रभु, आराधना के द्वारा आप महिमा पाइए परमेश्वर। हालेलुया, गानाओं के द्वारा आप महिमा पाइए। हालेलुया, भजन संगीत के द्वारा आप महिमा पाइए परमेश्वर। हालेलुया, और आपका इच्छा हमारे परिवार में, कलीसिया में जितना लोग प्रभु इस आराधना को देख रहे परमेश्वर, हालेलुया ऑनलाइन के द्वारा देख रहे परमेश्वर, हालेलुया उन लोगों का परिवार में यीशु मसीह नाम में आपका इच्छा पूरी हो जाए इन जीसस नेम। आपका अनुग्रह यीशु मसीह नाम में दिखा रहा है परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, इस आराधना प्रभु आपका महिमा के लिए हमारे हालेलुया परिवारों में, कलीसिया में, देश की प्रभु आशीर्वाद बनने के लिए इस आराधना को आशीर्वाद कर रहा है परमेश्वर, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा, पूरी रीति से सारे महिमा आपको देते पापा। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। तो मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, यस हालेलुया। तेरे किए हुए भलाइयों को ये गाना गाते हुए हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। तेरे किए हुए भलाइयों को, तेरे दिखाई दिए अनुग्रहों को, तेरे किए हुए भलाइयों को, तेरे दिखाई दिए अनुग्रहों को धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे,
तेरे किए हुए भलाइयों को, तेरे दिखाई दिए अनुग्रहों को, तेरे किए हुए भलाइयों को, तेरे दिखाई दिए अनुग्रहों को। धन्यवाद यीशुवे, 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 धन्यवाद यीशुवे। मेरे निर्बलता के समय में बल से मुझको बढ़ा दिया, महिमा सहित मसीह यीशु में मेरे हर एक दी को पूरा किया। मेरे निर्बलता के समय में रे बल से मुझको बढ़ा दिया, महिमा सहित मसीह यीशु में मेरे हर एक घटी को पूरा किया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे गाए, धन्यवाद यीशुवे, हालेलुया। Oh yes Lord, yes Lord, oh yes, 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 धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, yes, 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 धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे। तेरे किए हुए भलाइयों को, तेरे दिखाई दिए अनुग्रहों को, तेरे किए हुए भलाइयों को, तेरे दिखाई दिए अनुग्रहों को। धन्यवाद यीशुवे, oh yes, yes, धन्यवाद यीशुवे, हालेलुया, यीशुवे, oh yes Lord, धन्यवाद यीशुवे, oh धन्यवाद यीशुवे, यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, oh yes गाए गाए हम, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद, धन्यवाद यीशुवे, ला 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 रे, oh yes Jesus, oh yes Jesus, धन्यवाद यीशुवे, मैं क्या हूँ मेरे यीशु, मुझको इतना सा प्यार किया, दिन दिन मुझको बढ़ा कर तू हिदायत आशीष दिया। मैं क्या हूँ मेरे यीशु, मुझको इतना सा प्यार किया, दिन दिन मुझको बढ़ा कर तू बहुतायत आशीष दिया। धन्यवाद यीशुवे, 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 हमारी वाले, धन्यवाद यीशुवे, 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 धन्यवाद यीशुवे।
धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद यीशुवे, धन्यवाद ओरी बला रा बला बरे मने गरे गरे, ओरी रा बला बरे बेले, ओरी रा रा ला ला बाबा बरे, ओरी रा 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 बाबा बशंदे रे रे रे, ओरी रा बला 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 गरा गरा गरा, ओरी रा मन मन गरा 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 गरे, ओरी रा 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 सिया मन मन गरा गरा गरिया खरा गरा गरा रे, ओरी रा 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 दे रे रा 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 से रा रा रिया खरा मंदो, ओरी रा 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 बरा बला बरी मन ने ने, रिया खरा मंदो रो रो सिया गरा 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 गरे, ओरी बाबा बरा बला बला बरी ममा गरा 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 गरे, ओरी रा 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 रे 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 से मे मे मेरे के रे 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 बे बे रे बे रे बे रो, ओरी रा 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 करमते यीशुवे, यीशुवे, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, औरा बला बला बरी ममा मरे रे 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 रे, औरा ला 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 बरा 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 बशे रे 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 रे, औरा ला रा खरमते रे 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 रे, oh hallelujah, 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 राजा यीशु की स्तुति, hallelujah, प्रभु यीशु की स्तुति हो, hallelujah, महिमा प्रशंसा हो, hallelujah, पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद, हालेलुया। कृपा अनुग्रहकारी यीशु मसीह को धन्यवाद करे, हालेलुया। हमारे ऊपर दिखाया उस अनुग्रह को याद करते हुए धन्यवाद करे हम लोग। प्रभु ने हमारे ऊपर दिखाया हुआ उस अनुग्रह को याद करते हुए हम धन्यवाद करें। हम तो लायक नहीं है इस रीति से प्रभु की उपस्थिति में हम खड़े होने के लिए। हम क्या होने वाले थे, हम लोग क्या होने वाले थे, किस जगह पे हम नरक में जाने वाले थे, किस खड्डे में हम पड़े हुए थे। पहले प्रभु ने उस खड्डे से हमें बाहर लाया। किस बातों में हम फंसे हुए थे, उसमें से प्रभु ने हमें बाहर लाया। तो हम धन्यवाद करें प्रभु यीशु को, धन्यवाद करें प्रभु यीशु को। पूरा मन खोल कर यीशु मसीह का धन्यवाद करें। उसने किए हुए भलाइयों को याद करते करते धन्यवाद करें। आप जानते हो कि इजरायली लोगों क्यों गिर गए हैं, उस मरुभूमि में क्यों वो लोग नाश हो गए हैं। कि जो वादा किया हुआ उस भूमि पर उस लोगों ने, उन लोगों में कई लोग
लोग नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि एक ही एक कि प्रभु ने किया हुआ कार्यों को वो लोग भूल गए हैं। प्रभु ने किया हुआ अद्भुत आश्चर्यचकित कामों को उनके आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने किया हुआ उतने बड़े बड़े आश्चर्य कामों को लोग देखकर भी धन्यवाद नहीं किया। उन लोगों ने धन्यवाद का मन उनके अंदर नहीं है। अपने मन को उन लोगों ने कठोर बना दिया है, कठिन बना लिया है अपने मन को। सच्चा खुदा उनके आंख के सामने किए हुए बड़े बड़े आश्चर्य कार्यों को उन लोगों ने भूल गए हैं। इतना भयंकर परिस्थिति में भूलकर अपने मौज मस्ती में, अपने खाने पीने में, भजन संहिता में ऐसा लिखा होती है कि उन लोगों ने खा पीकर मौज मस्ती करते हुए परमेश्वर को भूल गए हैं। परमेश्वर ने किया हुआ कामों को भूल गए हैं। परमेश्वर ने उन लोगों को किस रीति से बाहर लाए उस बातों को भूल गए हैं। इसीलिए वो लोग नाश हो गया करके प्रभु का वचन कहता है। आज दिन समस्याओं की वजह से या खुशियों की वजह से किस रीति से भी हम परमेश्वर का कार्यों को भूल जा रहे, तो उससे बढ़कर पाप और कुछ नहीं होता कि प्रभु ने किया हुआ कार्यों को याद करना, हर दिन याद करते हुए स्तुति करना जरूरी है। इजरायली लोग इसीलिए गिर गए हैं कि हर दिन वो लोग याद नहीं कर रहे थे, प्रभु ने किया हुआ कार्यों को याद नहीं कर रहे थे वो लोग, इसीलिए लोग गिर गए हैं, नाश हो गए हैं। प्रभु का वचन इसीलिए बार 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 कहता है कि याद रखो, उसने किया हुआ कार्यों को याद रखो, उसने किया हुआ कार्यों को याद करते हुए उसे धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। हाँ, धन्यवाद करना हमारे लिए भला है। उनके कार्यों को हमारी जिंदगी में कभी भी ना भूले। हम लोग भूलना ही पाप है। उसने किए हुए कार्यों को भूलकर हमारे अपने मर्जी के अनुसार चलना पाप है। प्रभु से दूर होना पाप है। उससे प्रभु हमें बचाए। हर दिन प्रभु के कार्यों को याद करें, उनके अनुग्रह को याद करें। किस खड्डे से में हमें बाहर लाए, किस खड्डे में से हमें बाहर लाए, किस परिस्थितियों में से हमें बाहर लाए, इस बातों को हमेशा याद में रखना जरूरी है। यस हालेलुया, यस हालेलुया। आज दिन हम धन्यवाद करें, पूरे मन से दिल से प्रभु का धन्यवाद करें। ऐसे लॉकडाउन की परिस्थिति में भी प्रभु ने हमें खिलाया, चलाया। हर परिस्थिति में, हर हालतों में प्रभु अपने पंखों को फैलाकर हमारे ऊपर हालेलुया रक्षा करते हुए आगे बढ़ाया। यस हालेलुया। तो उन्हें धन्यवाद करे पूरे मन से दिल से, पूरे मन से दिल से धन्यवाद करे, पूरे मन से दिल से उन्हें धन्यवाद करे। यस लॉर्ड, धन्यवाद बोले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपने किए हुए कार्यों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपने किया हुआ भलाइयों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपने किए हुए हर एक कामों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपका हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हम कभी भी आपके कार्यों को ना भूले प्रभु हमारी जिंदगी में। हर दिन हर समय प्रभु एक धन्यवाद के साथ हालेलुया, धन्यवाद के मन से भरकर प्रभु तेरे सामने प्रभु हालेलुया, तेरे सामने प्रभु ईमानदारी से चलने के लिए प्रभु हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ दे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद पापा। प्रभु सहायता कर, आपके बच्चों को सहायता कर, हमें सहायता कर पापा। आगे आपके पीछे पीछे प्रभु धन्यवाद के साथ चलने के लिए अनुग्रह दे। अब आगे का पूरा समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु हालेलुया। अभी तक आराधना में प्रभु यीशु तूने महिमा पाया। यस हालेलुया, आराधना को आपने स्वीकारा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पप्पा, धन्यवाद देती हूँ प्रभु हालेलुया। आगे के समय पूरा तेरे हाथों में सौंपते हैं पप्पा। तुझको ही महिमा मिले। वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर प्रभु, वचन साहित्य के द्वारा प्रभु हमसे बातें कर प्रभु। सारे हालेलुया विषयों के द्वारा तू हमसे बातें करते हुए आपके स्पर्श को हमें देकर प्रभु आगे बढ़ा प्रभु हालेलुया। अब्बा तुझको ही महिमा देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन 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 हालेलुया। भजन संहिता का 32, भजन संहिता का 32।
భజన సంహిత 32 खोलेंगे हम लोग. కీర్తనలు 32వ అధ్యాయము भजन संहिता का 32 हम पढ़ेंगे. हमारे पीछे आप भी पढ़िए. पेज नंबर 674 हिंदी बाइबल का 674 भजन संहिता का 32. क्या ही धन्य है क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप डाप गया हो. क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो. जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते मेरी हड्डियां पिघल गई. क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी जुरहट बनती गई. जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा. तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया. इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है. निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी. तू मेरी छिपने का स्थान है. तू संकट से मेरी रक्षा करेगा. तू मुझे चारों ओर से छुटकारा के गीतों से घेर लेगा. मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा. मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और सम्मति दिया करूंगा. तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं सकते उसकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है. नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के. दृष्टि को तो बहुत पीड़ा होगी परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से गिरा रहेगा. हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो. और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो. हालेलुया 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 हालेलुया. स्वर्गीय पिता की प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद करेंगे. हालेलुया हालेलुया. हमारा परमेश्वर की हालेलुया. स्वर्गीय पिता हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद स्तुति करेंगे. हालेलुया. परमेश्वर में हालेलुया हालेलुया भरोसा रखने वाले लोगों को परमेश्वर यीशु का ऊपर विश्वास किया लोगों को हालेलुया करुणा में हालेलुया करुणा से गिरा रहेगा. और धर्मीय लोगों हालेलुया यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो. और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो. आनंद से जय जयकार करो. धन्यवाद परमेश्वर की. हालेलुया. परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे स्तुति करेंगे. हालेलुया हालेलुया. हमारे दोषों को क्षमा किया परमेश्वर को
पाप रोग श्राप इतना भयानक है, रोग पाप श्राप इतना भयानक है, वो भयानक अवस्था में से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस की जगह में मर गया है, क्योंकि हमारे पापों को पकड़कर मर गया है, हमारे श्रापों को पकड़कर मर गया है, हमारे रोगों को पकड़कर मर गया है। ओ हमारा पापों के साथ रोगों के साथ मर गया है, यीशु मसीह गाड़ा गया है, तीसरा दिन जी उठ गया है। हम लोग यीशु का ऊपर विश्वास कर रहा है, इसलिए आपको शरीर में चंगाई, आपके हालेलुया, ओ हालेलुया, मन में शांति, यीशु मसीह नाम में पापों की क्षमा मिल रहा है, हर प्रकार की बंधनों में से छुटकारा यीशु मसीह नाम में मिला है। हालेलुया, सारे महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। गवाहियों का समय है, हम कुछ गवाहियों को सुनेंगे। प्रभु ने किया हुआ आश्चर्य कार्यों को हम याद कर कर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। तो कुछ गवाही है हमारे बीच में। ये जब लॉकडाउन शुरू होने वाला था तो उससे पहले 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले एक ब्रदर हमारे कलीसिया में आए थे कि उनका प्रॉब्लम था कि उनका पैर एक टूट गया था। हम देखे थे उनको कि वॉकर को पकड़कर आया था एक बार, फिर दूसरा हफ्ता फिर लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो वो लास्ट हफ्ते जो लॉकडाउन शुरू होने से पहले का हफ्ता था वो, तो उसने वॉकर पकड़कर आया था। तो उसका गवाही है कि उनका गवाही है कि उसको हमेशा कुछ बुरे बुरे स्वप्न आता था कि उसको कोई पीछा कर रहा है। तो वैसे ही एक दिन उसने डर के मारे, मतलब जो वो नींद में उठकर भागता था घर में से, कि ऐसा सपना उनको आता था। तो फिर वैसे ही वो एक दिन क्या हुआ था कि वो नींद से उठ के वो भागने लगा था कि मेरे पीछे पुलिस आ रहा है, पुलिस आ रहा है, पुलिस आ रहा है, ऐसा बोलते बोलते एक घर के ऊपर चढ़ गया। फिर उधर से जंप करके, मतलब एक घर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाकर उधर से उसने जंप किया। तो उसके वजह से जब उसने जंप किया तो उसके वजह से उनका एक टांग और एक हाथ दोनों उसका फ्रैक्चर हो गया था। पैर का तो बहुत बड़ा हुआ था, हाथ का तो थोड़ा सा ही फ्रैक्चर हुआ, मगर पैर का तो बहुत, मतलब उसका हड्डी का ही कुछ प्रॉब्लम हो गया था, टूट गया था। तो उसके वजह से तब से वो नहीं चल रहा है। तो ऐसा एक साल ऐसा हो गया था उनका, तो उसको बिल्कुल नहीं चलने के लिए नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने एक ही बोला कि उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए 1 लाख पकड़ना पड़ेगा आपको। तो ये लोग तो गरीब लोग हैं, तो उनके पास कुछ भी नहीं है। तो उस समय में उन लोगों ने सोचा था कि खलवा के हॉस्पिटल में वो लोग एडमिट हो जाएंगे, ऐसा उन लोगों ने सोचे थे। तो उस समय में हम लोग इंदिरा नगर वो एरिया में हम लोग पैम्पलेट्स बांटने के लिए गए थे। तो उस समय में पैम्पलेट जब बांटे तो उनके घर पे भी हमने दिए। तो वो पैम्पलेट देखकर उन लोगों ने हमें कॉल किए थे कि हमारा ऐसा परिस्थिति है, प्लीज़ प्रार्थना करने के लिए आइए। तो फिर उसने पैम्पलेट पकड़कर हमें कॉल किया था कि ऐसा है परिस्थिति। तो पास्टर जी ने पहला बार एक बार घर पे गए प्रार्थना करके, फिर उसके बाद में वो कलीसिया में आया था। तो फिर उसके बाद में हम लोग प्रार्थना करने के लिए फिर से गए थे। तो उसका पैर चलने के लिए भी नहीं होता था, वो कहाँ भी जाने का है तो वॉकर को पकड़ना ही पड़ेगा, एक पैर से ही चलता था, वो दूसरा पैर नीचे नहीं रख सकता था, ऐसा परिस्थिति था। तो उस दिन हम लोग प्रार्थना करने के लिए गए। तो जब उनकी प्रार्थना करते थे, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो वो प्रार्थना में वो नीचे गिर गया था, मतलब वॉमिटिंग हुआ, उसको बहुत वॉमिटिंग हुआ और नीचे गिर गया था। तो उस दिन से उनके अंदर की जो दुष्टात्मा है वो निकल गया था। तो फिर उसके बाद में हम लोग ने उसे बोले थे आप उठकर खड़े होकर और चलो अभी। तो वो वॉकर को छोड़कर वो धीरे धीरे चलना शुरू किया। तो सच में परमेश्वर ने उस रीति से उस दिन उसको उसके ऊपर बड़ी अद्भुत रीति से कार्य किया। और प्रभु ने उसके बाद में धीरे धीरे वो चंगा होना हमने देखे थे विद इन डेज ही। मतलब हम लोग जाके 1 हफ्ता होने से ही उनको मतलब कंप्लीट वो छुटकारा पाया था। तो उससे पहले वो बोलता था कि पास्टर जी हम लोग क्या हॉस्पिटल में एडमिट होना है क्या, ऐसा बोलता था। हम लोग बोलते थे कि नहीं रुको, अभी प्रार्थना हुआ है, रुको प्रार्थना। सच में 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर ही संपूर्ण रीति से प्रभु ने उन्हें चंगा किया और सही रीति से अभी चलने लगा और अच्छा से रहने लगा है। तो उसी दिन मतलब जब उससे चंगा हुआ, मतलब अभी 5 महीना हो गया है वो चंगे होकर, तो फिर वो उसी समय उसने बोला ऐसा चंगा हो गया। मगर हम लोग ने वही मतलब ऐसा एक
वीडियो निकाल कर भेजेगा करके हम लोग ने इंतज़ार किए थे, इसीलिए इतना दिन लेट हो गया है, मगर वो वीडियो निकाल के भेज नहीं पाया है। उसका ऐसा है, उसका बड़े मोबाइल नहीं उनके हाथ में, तो फिर उसने बोला आप ही बता दो, तो इसीलिए आज दिन बताने के लिए प्रभु ने ऐसा मौका दिया। इस गवाही प्रभु का महिमा मिले इसके द्वारा। हालेलुया। सच में उसका परिस्थिति से प्रभु ने विद इन ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन भी नहीं हुआ, कुछ मेडिसिन भी नहीं लिया, कुछ मसाज भी नहीं करवाया, केवल यीशु मसीह ने ही अपने हाथों को फैलाकर उसके ऊपर, उनके पैरों के ऊपर चंगा करके आज दिन खड़ा किया, उसे चला रहा है, अभी अच्छा से चल फिर रहा है, अभी बुरा स्वप्न कुछ भी नहीं आ रहा है, अभी अच्छा है, बहुत अच्छा है वो व्यक्ति। हालेलुया। हाँ, उनका नाम है दीपक जादव, उनका नाम है। इंदिरा नगर से आए थे वो लोग। हालेलुया। उसने बताया कि अभी कलीसिया खोलने के बाद मैं आकर मैं ही गवाही दूंगा, ऐसा उसने बोला था कि प्रभु का महिमा मिले इस गवाही के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा मिले, केवल यीशु मसीह का महिमा मिले। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा गवाही है कि हम लोग रिलायंस में सामान खरीदने के लिए जाते थे, तो वहाँ एक रिलायंस का जो उधर काम करने वाला एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम है संतोष। संतोष नामक एक व्यक्ति वहाँ काम करने वाला, रिलायंस में काम करने वाला है। तो फिर उसने ऐसे ही हम लोग जब जाते थे तो हम हमेशा जाते थे ना, तो वो पूछता था कि आप क्या करते हो, तो हमने बताए थे ऐसा पास्टर है। तो फिर उसने बोला कि, तो फिर उसने सामान लेकर, जो होम डिलीवरी देते हैं ना, तो होम डिलीवरी के लिए उसने आया था सामान लेकर हमारे घर पे। जब घर पे आया तो उसने बोला कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है कई दिनों से, कि आप प्रार्थना करोगे मेरे लिए कि, तो पास्टर जी ने उस दिन उनके लिए प्रार्थना किए थे, उसके पेट के ऊपर हाथ लगाकर प्रार्थना किया। तो तुरंत उसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने, मतलब घर पे आया, हमारे सामान दिया और नीचे उतरते ही उनका पूरा दर्द निकल गया था। तो उसके बाद में से जब हम लोग रिलायंस में जाते हैं, उनके रिलायंस में जितने लोग हैं उन लोगों को बुलाकर कहता है कि देखो इन लोगों ने प्रार्थना किया तो मेरा पेट का दर्द निकल गया, अभी तक नहीं आया, फिर से वापस नहीं आया, ऐसा वो गवाही बताता है सबके सामने। मतलब सच में प्रभु का महिमा मिले। उसके बाद में भी वो कलीसिया में भी आया था, लॉकडाउन के पहले ही वो उनके भाई बच्चा को लेकर हमारे कलीसिया में भी आए थे। प्रभु ने अद्भुत रीति से उन्हें चंगा किया, प्रभु का महिमा मिले। ऐसा प्रभु ने बहुत सारे अद्भुत कार्यों को किया, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का महिमा मिले। हालेलुया। सारा आदर गौरव प्रभु यीशु मसीह को ही मिले। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा, स्तुति, प्रशंसा मिले यीशु मसीह नाम में। हालेलुया। आपको सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड, प्रेम वंदन कर रहा हूँ। हालेलुया। हम सुना हुआ गवाही के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की सच्चा गवाही, हालेलुया, परमेश्वर पिता की महिमा मिले। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। आप लोगों में से कुछ गवाही है तो हालेलुया भेजिए, हम लोग भी हालेलुया पोस्ट करेंगे, प्रभु की महिमा मिले। हालेलुया। आइए इस समय में वचन की ओर देखेंगे। इस समय में वचन की ओर देखेंगे। यशायाह पुस्तक में से 35 अध्याय खोलेंगे। यशायाह पुस्तक में 35 में 10 वचन खोलेंगे। यशायाह पुस्तक में 35 में 10वां वचन। తెలుగులో యెషయా పుస్తకంలో నుంచి 35లో 10వ వచనం. యెషయా పుస్తకంలో నుంచి 35వ అధ్యాయంలో 10వ వచనం. తెలుగులో ఉన్న వాళ్ళకి పేజీ నెంబర్ 597. తెలుగులో ఉన్న వారికి పేజీ నెంబర్ 597. హిందీలో ఉన్న వాళ్ళకి పేజీ నెంబర్ 854. హిందీలో ఉన్న వాళ్ళకి 854. 854. 854 हिंदी वालों को 35 ना डैडी। 35. 35లో 10वां वचन पढ़ेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और
लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। हाथ रखिए, इसमें हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु पवित्र नाम में धन्यवाद पप्पा। हालेलुया। हम योग्य नहीं है प्रभु आपका उपस्थिति में आने के लिए, लेकिन आपका एक लौता पुत्र का लहू में, नाम में आपका उपस्थिति में आने के लिए कृपा अनुग्रह दिखाया पप्पा। धन्यवाद। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा की द्वारा होगा, यही सेनाओं का यहोवा का वचन है। इस वादा के अनुसार पप्पा यीशु मसीह नाम में आपका आत्मा में चलाइए पप्पा। आपका आत्मा के द्वारा हमसे बात कीजिए पप्पा इस वचनों में। हालेलुया। आपका आत्मा के द्वारा इस वचनों में, आपका आत्मा के द्वारा हमसे बात कीजिए पप्पा, तृप्ति कीजिए पप्पा। हालेलुया। ताकि यीशु में, हालेलुया, अन्य जाति लोग आने के लिए, आया हुआ लोग परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में, हर बातों में और चंगाई के अनुग्रह में, और प्रभु परमेश्वर पप्पा पूर्ण रीति से आपकी इच्छा में हम आगे बढ़े इस वचन के द्वारा। हालेलुया। आत्मा में आप बात कीजिए प्रभु, हम तृप्त पाए। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रम। और एक बार पढ़ेंगे, हिंदी में हम पढ़ेंगे। देखिए, हालेलुया। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा आनंद होगा। वे हर्ष और आनंदित पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, हमारा परमेश्वर, हमारा आज का हालेलुया, हमारा परमेश्वर हालेलुया हमसे बात करने के लिए, पवित्र आत्मा हमसे बात करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। हमारा सिर पर आनंद की तेल की अभिषेक कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। हमारा सिर पर आनंद तेल की अभिषेक कर रहा है परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार पढ़ेंगे, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर पर आनंद तेल से अभिषेक कर रहा है। आमीन। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की इच्छा है, यहाँ वचन यहोवा के छुड़ाए हुए लोग, परमेश्वर की एक इच्छा है, लोगों को छुड़ाना चाहिए, लोगों को हर प्रकार की बंधनों में से छुड़ाना चाहिए। ऐसा छुड़ा के परमेश्वर ने क्या करना चाहिए, उसके पास लेकर आना चाहिए लोगों को, उसका पास लेकर आना चाहिए। लेकर आने के समय और क्या करना चाहिए, उसको आनंद देना चाहिए। कौन सा आनंद है? बहुत मगन होने के लिए आनंद है ना, बहुत आत्मा में तृप्त पाने के लिए आनंद। इतना तृप्त हम बोल नहीं सकते हैं, ज्यादा तृप्त पाने के लिए तैल अभिषेक, हालेलुया, स्वर्गीय आनंद, परमेश्वर की आनंद देने के लिए परमेश्वर चाहता है। सच में ऐसा आनंद पाएंगे तो, सच में परमेश्वर से उपस्थिति में ऐसा आनंद पाएंगे तो मेरे जीवन में यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। एडिक्शन हो गया, लोग बोलते हैं ना, मेरे को ये ड्रग चाहिए, ब्रांदी चाहिए, विस्की चाहिए, क्योंकि वो लोग निशा में जाते वक्त वो लोग कैसे बोलते हैं, इससे बढ़कर परमेश्वर चाहिए मेरे को, उसकी उपस्थिति चाहिए, क्योंकि परमेश्वर में आनंद है, परमेश्वर में हालेलुया संपूर्ण आनंद है। इसलिए परमेश्वर ने क्या करते, छुड़ा के, लोगों को छुड़ा के, किस में से, किस चीजों से छुड़ा के, संसार की प्रभाव में से छुड़ा के, हालेलुया, मृत्यु की ओर जा रहे लोग, मृत्यु की ओर जा रहे वो लोगों को छुड़ा के, पाप में से छुड़ा के, श्राप की बंधनों में से छुड़ा के, शैतान की बंधनों में से छुड़ा के, परमेश्वर उसका पास लोगों को लेकर आ रहे और आनंद की तैल अभिषेक। इधर लिखा है हालेलुया, यहोवा का छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। हालेलुया, वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस की लेना जाता पाता रहेगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की आनंद अलग है, संसार का आनंद अलग है। हालेलुया।
सच में हालेलुया एक भिवंडी से हमारा कलीसिया में प्रभु की दया से आज भी नहीं कम से कम 2.5 years बैक हमारा कलीसिया में भिवंडी से एक जवान लड़का, उसका नाम है सतीश, भिवंडी से यहाँ हर रविवार को बराबर आता था, बराबर आराधना का टाइम में आता था, पूरा आराधना शुरुआत से लेकर अंत तक हमारा साथ उपस्थिति में चर्च में बैठते आराधना करके फिर घर जाता था। उसने एक बात बताया, हालेलुया, क्यों इतना दूर आया? क्योंकि मेरे को यहाँ तृप्ति लगा है, हालेलुया, यहाँ उपस्थिति में, प्रभु का उपस्थिति में मेरे को तृप्त आया है, इसलिए मैं यहाँ तक आया है, हालेलुया। क्योंकि उसने और एक बात भी बोला है हमसे, मैं परमेश्वर को उपस्थिति में मैं टेस्ट लिया है, परमेश्वर के पास आया हुआ लोगों को आनंद, हृदय में इतना आनंद है, ये बात मेरे को मालूम है। मेरे को फिर से वो आनंद चाहिए, मैं आनंद पाना चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, परमेश्वर से जो आनंद है वो आनंद मेरे को चाहिए। क्योंकि मैं वो आनंद पाएगा ना, हालेलुया, मेरा जीवन तृप्त लगेगा, हालेलुया। वो आनंद पाएंगे तो हर बात, हर आशीर्वाद, हर जरूरत पूरी हो जाएगा, जरूर पूरी हो जाएगा। परमेश्वर में आनंद हुआ लोगों के लिए परमेश्वर हर जरूरत को पूरी करेगा, ऐसा वचन भी कहते हैं, हालेलुया। इसलिए मेरे को यह आनंद चाहिए, वो ऐसा आनंद के लिए तड़प रहा है वो जवान, हालेलुया। मेरे को ये जवान को देखने के समय बहुत मैंने परमेश्वर को धन्यवाद बोला, क्योंकि परमेश्वर का आनंद के लिए, परमेश्वर में आनंद के लिए ढूंढते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर पहले आनंद देने के लिए क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर ने छुड़ाते, कौन सा बातों में छुड़ाते हैं? संसार की बंधनों में से हमको छुड़ाने वाला है, हालेलुया। छुटकारा क्यों है? उधर एक बात लिखा है, ध्यान से देखेंगे, छुड़ाया हुआ लोगों के लिए। कौन सा बंधनों में से? देखिए, परमेश्वर की प्रभाव और परमेश्वर की हालेलुया स्वभाव और यीशु की आत्मा और यीशु का साथ चलना, यीशु की सोच विचार, परमेश्वर की सोच विचार से हम बढ़ना चाहिए, हम बढ़ रहा है उसकी कृपा से। लेकिन ये सोच को छोड़कर दूसरा सोच इसमें आएंगे तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? हम हमारे जीवन में छुटकारा करना चाहते हैं, हालेलुया। छुड़ाने के लिए कोशिश करते हैं परमेश्वर, छुड़ाने के लिए परमेश्वर हमारा अंदर से काम करता है, हालेलुया। मतलब परमेश्वर की इच्छा क्या है? जो संसार में जो प्रभाव आ रहा है आपको जीवन में, जो संसार में बहुत कष्ट करने के लिए, क्योंकि जो संसार में एक शैतान है, शैतान का पास दूत है, वो शैतान क्या करते हैं? हमेशा डिस्टर्ब करते हैं आपको। आप सोचते हैं उधर जगह में जाएंगे तो बहुत आनंद है ना, इधर जगह में जाएंगे तो बहुत आनंद है, वो आनंद के लिए उधर जाएंगे तो सच में संसार का आनंद में जाएंगे तो उधर क्या है? एक शैतान की दूत आपका शरीर में आके थोड़ा दिन नष्ट लेकर आते हैं, टार्मेंटिंग, हालेलुया, नष्ट करते हैं, नाश करने के लिए, किलिंग, चोरी करने के लिए आएगा। लेकिन यीशु मसीह जीवन देने के लिए, बहुत आए तो जीवन देने के लिए आएगा, हालेलुया। इसलिए संसार में बहुत भयंकर का स्पिरिट से, शैतान का स्पिरिट से, इसलिए शैतान का प्रभाव आपका शरीर में कभी भी कोई भी नहीं आने के लिए परमेश्वर हमेशा वाचिंग करते हैं हमारे जीवन को, वचन के द्वारा डायरेक्शन करते हैं, बेटा ऐसा रहना चाहिए, बेटा ऐसा रहना चाहिए, ऐसा हमेशा बोलते हैं परमेश्वर, हमारा हमसे ऐसा बात करते हैं, हालेलुया। संसार में कुछ आएंगे तो उसमें से छुड़ाने के लिए परमेश्वर, हालेलुया, और हमेशा हालेलुया परमेश्वर हमारे ऊपर काम करते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए छुटकारा बात है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। छुटकारा पाया हुआ लोगों का जीवन में आनंद से भर जाएगा, हालेलुया। छुटकारा मतलब शैतान की बंधनों में से, बीमारी की बंधनों में से छुटकारा पाएंगे तो आनंद मिलेगा। देखिए, बीमारी से पड़ गया व्यक्ति, काट का ऊपर पड़ गया व्यक्ति, परमेश्वर को ज्यादा प्रार्थना करो, परमेश्वर से गाना गाओ, 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करो। उस बीमार व्यक्ति क्या बोलेगा? मेरे को ताकत नहीं है भूलने के लिए, मैं चर्च में अभी आने के लिए
ताकत नहीं है। पाशा जी क्यों ऐसा बोल रहे, आप चर्च में आओ, गाना गाओ, बैठ। पहले मेरे को चंगाई चाहिए, पहले मेरे शरीर में चंगाई चाहिए। चंगाई आएगी तो मैं क्या करता हूं, परमेश्वर को गाना गाता हूं, ताकत आएगा, हालेलुया, मेरे को मन आएगा, हालेलुया, आपका पास आएगा। सो बीमारी की बंधनों के बीच में, मतलब एक बंधन है, एक बंधन है, उसको छुटकारा चाहिए। वो बंधन के बीच में उसको आनंद नहीं है, आनंद के साथ जय जयकार करने के लिए मन नहीं है, इसलिए उसका अंदर मन नहीं है, शांति आनंद से रहने के लिए उसका मन नहीं है। पहले उसको क्या चाहिए, छुटकारा चाहिए। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हमसे क्या बात करने चाहते हैं, हालेलुया। थोड़ा लोग, हालेलुया, इस देखने वाले लोग आनंद में नहीं है, परमेश्वर से आनंद का साथ, हालेलुया, स्वर्गीय आनंद का साथ आराधना नहीं कर रहा है। स्वर्गीय परमेश्वर को, हालेलुया, आनंद से नहीं भर गया है, क्योंकि थोड़ा बंधन है। छुटकारा चाहिए इन लोगों को, हालेलुया। परेशान में, हालेलुया, दुख में, चिंता में, वो ऐसा परेशान में, कर्जा की सोच विचार की वजह से निराशा से भर गया। निराशा से भर गया व्यक्ति कैसे जय जयकार करेगा? निराशा से भर गया व्यक्ति परमेश्वर से आनंद में कैसे रहेगा? छुटकारा आएगा तो आनंद में आएगा। समुद्र दुबागा हो गया, बाद में समुद्र का पहले लोग क्या है, निराशा में बैठ गया, कुड़कुड़ा में बैठ गया। समुद्र दुबागा हो गया, समुद्र दुबागा होने के बाद उसमें से पार करके लोग पार करके उस जगह में, हालेलुया, वो जगह में गया है, समुद्र क्लोज हो गया है। उधर जगह में जाने के बाद क्या किया है, लोग आनंद का साथ जय जयकार किया, बहुत गाना किया है। इतना आनंद कैसे आ गया? उन लोगों को छुटकारा मिला है, इसलिए छुटकारा चाहिए। हालेलुया। कौन सा बात में छुटकारा चाहिए? एक संसार का प्रभाव की वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब करते हैं, कर्जा की बंधन डिस्टर्ब करते हैं, शादी नहीं हुआ ऐसा बंधन डिस्टर्ब करते हैं, बीमारी है ऐसा बंधन डिस्टर्ब करते हैं, बच्चों पढ़ाई नहीं है ऐसा बंधन डिस्टर्ब करते हैं, बच्चों मेरा बात नहीं सुन रहा है ऐसा बंधन डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए छुटकारा चाहिए। आज ये वचन सुन रहा है, आप आज ये वचन सुन रहा है, यीशु पवित्र नाम में हर प्रकार की शैतान की बंधनों में से आपको छुटकारा मिले इन जीसस में। आज ये वचन सुन रहा है, कौन सा समस्या, किस प्रकार की समस्या आपको डिस्टर्ब कर रहा है, किस प्रकार की बीमारी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, किस प्रकार की समस्या आपको डिस्टर्ब कर रहा है, किस प्रकार की शैतान की प्रभाव, शैतान की आत्मा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, नासरी यीशु मसीह नाम में आज्ञा दे रहा हूं, निराशा में से छुटकारा पाइए, कर्जा की बंधनों में से छुटकारा पाइए, बीमारी की अवस्था में से यीशु मसीह नाम में छुटकारा पाइए इन जीसस में। हालेलुया। इस प्रार्थना करते समय, हालेलुया, ऑनलाइन की, हालेलुया, इस हालेलुया यूट्यूब की द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर का शक्ति यीशु मसीह नाम में आपका शरीर में आ रहा है, छुटकारा दे रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह नाम में दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए छुटकारा पाएंगे तो कैसे लगेगा? एकदम आराम लगेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एकदम फ्रेश लगेगा। हाँ, पूरा शरीर का ऊपर, ड्रेस का ऊपर मट्टी है, मिट्टी है, पूरा सिर से लेकर पैर तक मिट्टी है, हाँ, गंदा है, मिट्टी है। फ्रेश स्नान किया, अच्छा कपड़ा पहना, कैसे लगेगा हमको? आराम लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, हर प्रकार की बंधनों में से छुटकारा मिलेगा तो आराम लगेगा। हालेलुया। जय जयकार करना परमेश्वर की इच्छा है। लोग हमेशा परमेश्वर की स्वर्ग में देखेंगे तो स्वर्ग में क्या है पिक्चर? अभी स्वर्ग में फिलहाल कैसे है? परमेश्वर के सामने जय जयकार, कोटि कोटि दूतों क्या करते हैं? जय जयकार करते हैं। हालेलुया। कोटि कोटि देवता, कोटि कोटि स्वर्गदूत क्या करते हैं? परमेश्वर के सामने जय जयकार करते हैं। अरे उनको थकावट नहीं आएगा क्या? जय जयकार करते हैं, थकावट नहीं आएगा क्या? परमेश्वर के सामने चार जीवी, हाँ जीवी नहीं, चार प्राणी है, परमेश्वर को होली 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 ऐसा आराधना करते हैं, जय जयकार करते हैं। परमेश्वर के सामने 24 एल्डर्स, हाँ 24 अगुवाई लोग हैं, वो लोग भी जय जयकार करते हैं। उन लोगों का अंदर थकावट नहीं आएगा।
रात और सुबह और रात तो हमेशा परमेश्वर को आराधना करते हैं, उन लोगों के अंदर थकावट नहीं आएगा? उन लोगों के अंदर फैमिली के बारे में विचार, सोच विचार, चिंता नहीं आएगा क्या? उन लोगों के अंदर दुख नहीं आएगा क्या? उन लोगों के अंदर शोक नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के सामने बैठा है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा है, पूरा परमेश्वर से छुटकारा पाया हुआ लोग है और परमेश्वर से आनंद से भर गया हुआ लोग है, पूर्ण आनंद से भर गया हुआ लोग है, इसलिए जय जयकार हालेलुया करते हैं। आजकल दिन में जय जयकार बोलेंगे तो 1 घंटा प्रार्थना में, वचन की पहले आधा घंटा हाले आराधना में सिस्टर बोलेगा हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करो धन्यवाद करो धन्यवाद, वो भी कष्ट है, ऐसा उठा के हालेलुया, ऐसा उठा के धन्यवाद करो धन्यवाद। सिस्टर जल्दी खत्म करो, मेरे को पेन आ रहे हैं, हालेलुया ऐसा लग रहा है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर से छुटकारा चाहिए। हालेलुया, हमारा जीवन में परमेश्वर कितना छुटकारा दिया है, बातों समझ होने के बाद हमको हालेलुया ऑटोमेटिकली स्तुति करने के लिए मन आएगा। हालेलुया, परमेश्वर हमेशा चाहते हैं मेरे बच्चों लोग आशीर्वाद में बैठेंगे तो मेरे को स्तुति कर रहे, थोड़ा पैसा देंगे तो मेरे को स्तुति कर रहे नहीं कर रहे, पैसा नहीं है तो मेरे को स्तुति कर रहे नहीं कर रहे, ऐसा देखते हैं परमेश्वर, परीक्षा करते हैं। हालेलुया, इसलिए आशीर्वाद में रहो, पैसा में रहो ना रहो, हाँ, बीमारी में हो नहीं रहो, कोरोना हो कोरोना नहीं हो, हालेलुया, किसी बंधन में किसी प्रॉब्लम में छुपाव नहीं हो, हमेशा परमेश्वर को हालेलुया हम जय जयकार करने के मन में रहना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करने का मन में रहना चाहिए। सच में परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, छुटकारा उसने, हालेलुया, छुटकारा एक बात है, उसने सृजन किया, छुटकारा देना उसका इच्छा है, छुटकारा करके उसका पास लेकर आना पापा का इच्छा है। हालेलुया, आनंद की तैल से डालना उसकी इच्छा है। हालेलुया, इसलिए हालेलुया हम हमेशा हर समय में उसको धन्यवाद करना, जय जयकार करना, ऐसा मन में आनंद से मन में, हालेलुया हालेलुया, ऐसा मन में हम आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, सच में यीशु मसीह को हम कभी स्तुति करेगा मालूम है? हालेलुया, सच में शरीर में बाहर का परिस्थिति देखेंगे तो कुछ बदलावट नहीं है, शरीर का ऊपर आंग में दिख रहे हैं ना, शरीर का ऊपर बीमारी है, घर का अंदर कुछ प्रॉब्लम परिस्थिति नहीं है, घर का अंदर भी कार्य नहीं हुआ, लेकिन ये बात देखेंगे तो परमेश्वर को स्तुति करना, परमेश्वर में आनंद करना कैसे आएगा? मन में नहीं, हाँ, मन में नहीं आएगा ना। इसलिए यह परिस्थिति के ऊपर हमें हमेशा नहीं देखना चाहिए। किसका ऊपर देखना चाहिए? उत्तम की उत्तम बात क्या है, उत्तम की उत्तम बात का ऊपर देखना चाहिए हम लोग। हालेलुया, वो बात का ऊपर देखेंगे तो सच में मुंह से जय जयकार आएगा। हालेलुया, क्या है उत्तम बात? मेरे पापों को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आप क्रूस में मर गया है। हालेलुया, इसके लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं। हालेलुया, देखो क्रूस में मरते वक्त समय यीशु ने आपके लिए जो त्याग किया है, वो त्याग को आप देखेंगे तो कितना परिस्थिति का बीच में भी, हालेलुया, आशीर्वाद में चाहे नहीं आशीर्वाद में, बीमारी की बंधनों में नहीं, मुंह से आएगा जय जयकार, धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा बात आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह घायल, मेरे लिए आपने घायल पाया है। यीशु मसीह हालेलुया मेरे को हालेलुया अच्छा तबीयत में मैं रहने के लिए आपने मेरे हालेलुया चंगाई देने के लिए घायल पाया, इसके लिए धन्यवाद हो। ऑटोमेटिक आएगा मुंह से। हालेलुया, और एक बात है, यीशु मसीह मर गया, तीसरे दिन जी उठ गया है। जी उठ गया, कहां बैठा है? स्वर्ग में बैठा है यीशु मसीह। स्वर्ग में बैठा हुआ यीशु मसीह का साथ, मतलब स्वर्ग में बैठा हुआ यीशु मसीह, जैसे यीशु मसीह मर गया है, उठ गया है, वैसे ही हम लोग ने पापों के विषय में मर गया है, दरिद्रता के विषय में मर गया है, सब अपजय के विषय में मर गया है, गति के विषय में मर गया है, सब बातों में, शैतान की बातों में हम मर गया है। वो इसलिए प्रभु शैतान की बातों में मैं मर गया अवस्था में मेरे को तैयारी किया, शैतान की बातों में मैं मर गया, पाप करने के विषय में मैं मर गया। आप जैसा जी उठ गया है, मैं भी एक फ्रेश नया सृष्टि बनकर, नया आदमी बनकर, नया सृष्टि बनकर मैं भी, हालेलुया, आप मर गया तीसरे दिन जी उठ गया, मैं भी ऐसा जी उठ गया। प्रभु हो, आपने मेरे को ऐसा किया है प्रभु, ये बात के ऊपर हम ध्यान रखेंगे तो हालेलुया धन्यवाद, जय जयकार करने के लिए आनंद की तैल अभिषेक आएगा। हालेलुया,
सच में ऐसा आनंद के तेल अभिषेक बाहर आएंगे तो हर दुख का ऊपर आपको जय मिलेगा। हालेलुया। हर दुख के ऊपर जय मिलेगा। हालेलुया। सच में ये कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। मैं फॉरेन में सच में हुआ ये घटना, एक बच्चे है, पहले भी बात बोला है, एक बच्चे फॉरेन में सच में हुआ ये घटना। एक बच्चे को टीवी न्यूज़ में भी एक घटना, ये न्यूज़ आया है। एक बच्चा है, क्रिश्चियन बच्चा है, चर्च में रेगुलरली जाते थे बच्चे और संडे स्कूल में भी गाना गाते थे, बहुत होशियार है, प्रभु में आनंद है, परमेश्वर का बच्चे बहुत, परमेश्वर का गाना बहुत गाते थे, परमेश्वर में बहुत आनंद है, संडे स्कूल में एक्टिव है, प्रभु में एक्टिव है। एक बात बोलेंगे तो प्रभु में बिल्कुल एक्टिव है। ऐसा बच्चों को अचानक थोड़ा किडनैप करने वाला लोग बच्चों को किडनैप किया है। बच्चों को किडनैप करके उसका वैन में, बच्चों का किडनैपर्स का वैन में बिठा के लेके गया है। लेके जाने के बाद उसका अड्डा है, किडनैपर्स का अड्डा है, उसका अड्डा का जगह में लेकर गया है। उधर लेके जाने के बाद उधर क्या है उसका अड्डा में, उसको बच्चों को बलि करना चाहिए, उन लोगों को देवता को, उन लोगों को देवता को बलि करना चाहिए। तो उधर बलि करने के लिए ये छोटा बच्चे का साथ किडनैप किया है, किडनैपर्स किडनैप किया है और दूसरा बच्चों भी है, सब बच्चों लोग किडनैप हो गए हैं, किडनैप किया है। बहुत बच्चों को किडनैप किया है ये किडनैपर्स ने। लेकिन ये क्रिश्चियन बच्चों को अंदर है ना, अंदर बिल्कुल कुछ शौक नहीं है, डरना नहीं है और अंदर कुछ ये दुख भी नहीं है। बाकी के सब लोग बच्चों को रोके बैठे हैं, लेकिन ये बच्चे हैं ना गाना गा रहे हैं। कौन सा गाना है? यीशु का गाना है, गा रहे हैं। संडे स्कूल में चर्च का अंदर यीशु का बारे में जो गाना है उसने सुना है, उसी दुख की जगह में, एक जगह है तो दुख की जगह, कठिन की जगह, परिस्थिति यही थे, बहुत भयानक जगह है, भयानक जगह में, दुख की जगह में आनंद से भरकर गाना गा रहे बच्चे ने। कौन सा गाना गा रहे? यीशु मसीह मेरे लिए आपने मर गया है, मेरे लिए यीशु मसीह अपने सूली पर मर गया है, मेरे श्राप पाप आपने ले लिया है, मेरे रोग को मिटाया, निकाल दिया है। यीशु मेरे लिए, मेरे को बचाने के लिए आपने क्रूस की जगह में मर गया। ऐसा गाना, जितना गाना आते उतना गाना गा रहे, आनंद से गाना गा रहे। मतलब परमेश्वर ने आनंद तैल अभिषेक किया, वो अभिषेक देख रहे सब लोग, मतलब आनंद का गाना गा रहे। आनंद का गाना गाते वक्त समय, आनंद के साथ यीशु मसीह का गाने गाते वक्त समय, गाते वक्त समय उधर देवता को बलि करने वाला लोग ने वो बच्चों को ध्यान से देखा है। अरे ये बच्चों पहले से हम लोग देख रहे हैं, ये बच्चों बहुत यीशु से आराधना बहुत कर रहा है। ये बच्चों परमेश्वर की बच्चे हैं। ये बच्चों को हम बलिदान करेंगे तो हमारा देवता और हम लोग सभी लोग नाश हो जाएंगे। इसलिए ये बच्चों को छोड़कर बाकी के बच्चों को हम बलिदान करेंगे हमारे देवता को। इसलिए तुरंत उन लोगों ने क्या किया है, किडनैपर्स को बुला के, बलिदान करने वाला वो लोग क्या किया है, किडनैपर्स को बुलाया है। ये बच्चों कहाँ से किडनैप करके आया है, वो ऐसा स्कूल का पास, उधर ही छोड़ के जाओ उधर ही बच्चे को छोड़ के आओ, ऐसा बोला है। उसी बच्चों को पकड़कर उधर ही जगह में किडनैपर्स लोग को छोड़ के वैन में फिर वापस आया है। देखिए बच्चा घर पे पहुंच गया। घर पे पहुंचने के बाद टीवी न्यूज़ चैनल, बहुत न्यूज़ चैनल्स आया है। आने के बाद पेपर, मीडिया, प्रेस, टीवी चैनल आया है, सब सामने बच्चा बोल दिया है, बात बोल दिया है। उधर किडनैपर लोग ने क्या किया है, बलिदान करने के लिए बहुत बच्चों हैं, मैं भी उधर है, मैं गाना गाया है, यीशु से आनंद से गाना गाया है, मैं उधर डांस भी किया है। हालेलुया। यीशु में मगन होकर मैं डांस भी किया है, क्योंकि परमेश्वर आप मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे लिए, हालेलुया, मेरे को बचाने के लिए आपने सजा आपने ले लिया, ऐसा मैंने गाना भी किया। ये सब देखकर ये लोग को मेरे को छोड़ दिया है। हालेलुया। मतलब दुख में बाहर आया है, संकट में बाहर आया है। प्राइज द लॉर्ड। देखिए स्वर्ग में जैसा चल रहा है ऐसा बात बच्चों को हृदय में भी चल रहे। हालेलुया। बच्चों को अंदर हृदय में भी स्वर्ग का वातावरण है, स्वर्गीय आनंद है। ये कैसा आया है? हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड। इसलिए स्वर्ग में कैसा आनंद चल रहा है, उधर भी ऐसा आनंद आ गया है।
ये बस कैसा है? क्योंकि हालेलुया प्रभु में आनंद करना, हालेलुया प्रभु में आनंद में आगे बढ़ना, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया प्रभु यीशु मसीह में हम आनंद में आगे बढ़ना चाहिए। एक वचन खोलेंगे इसी समय में, नहम्याह पुस्तक 8 अध्याय 10 वचन खोलेंगे। इधर एक बात लिखा है, परमेश्वर में आनंद में रह के तो वही बल है, हालेलुया। एक वचन नहम्याह पुस्तक 8 अध्याय का 10 वचन खोलेंगे, हालेलुया। नहम्याह पुस्तक 8 अध्याय में 10 वचन में लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। पेज नंबर 589 589 पेज नंबर, हाँ पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट। आप उदास मत रहो, आप उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। देखिए परमेश्वर तो आनंद कर रहे, क्योंकि मेरे बच्चे लोग मेरे पास आया, मैं उन लोगों को पापों को मैंने क्षमा किया है, सो वो लोग और दुख में बैठा है। परमेश्वर तो आनंद है इन लोगों का पास, परमेश्वर बहुत आनंद में मगन हो रहे, लेकिन बच्चा मगन नहीं है। हालेलुया वो हालेलुया माइंड में वो सोच विचार मैं ज़्यादा प्रभु से दूर हो गया, वो ऐसा सोच विचार करिए। लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को पापों को क्षमा किया, परमेश्वर बहुत मगन हो रहे, लेकिन बच्चे क्या कर रहे? चिंता में ऐसा ही बैठ गया। उस समय में उसी परिस्थिति में परमेश्वर बहुत आनंद हो रहे, मेरे बच्चे लोग मेरा प्रजा लोग छुटकारा पाके मेरे पास आया है ना। 7 साल से 70 ईयर्स से दूर में गया है, वो उन लोगों को छुटकारा दिया है, मेरे पास आया। मेरे पास आने के बाद भी कैसे रहना है? आनंद में रहना चाहिए। हमारा बच्चा हमेशा बाहर का बच्चों के पास जाके, बाहर का घर के पास जाके, आजू बाजू में जाके बहुत आनंद में खेल रहे है ना। हमारा पास आने के बाद हमेशा मूडी ऐसा रखकर मम्मी का साथ पापा का साथ झगड़ा करेंगे तो क्या है? पापा को कैसे लगेगा, मम्मी को कैसे लगेगा, मारने के लिए तैयार होगा। हालेलुया। बच्चा कहाँ जगह भी स्कूल में अच्छे से खेल रहे, उधर जगह में अच्छे से खेल रहे, हाँ आजू बाजू में लोगों के अच्छे से खेल रहे, बहुत आनंद में मगन हो रहे, लेकिन पापा का सामने आने के बाद, मम्मी के सामने आने के बाद उन लोगों के साथ झगड़ा, फाइटिंग, हाँ कुछ बातों में उदास में बैठना, हाँ वो एंग्री, वो ऐसा चीजों में क्या करना है उस समय में। हालेलुया। इसलिए जैसा मम्मी पापा को ऐसा परिस्थिति है परमेश्वर का सामने प्रजा लोग, इसलिए उस समय में एक वचन बात कर रहे हैं परमेश्वर, उन सेवकों के द्वारा वचन बात कर रहे। क्या है वचन? पढ़ेंगे। उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से आनंद में रहना, संसार में नहीं, परमेश्वर में आनंद में रहना तुम्हारा क्या है? दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। बल है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आनंद के लिए कहां जा रहे हो आपको आनंद के लिए कहां जा रहे हो? परमेश्वर को हालेलुया आनंद रहना है तो परमेश्वर में रहना है, आनंद रहना है तो हालेलुया परमेश्वर की गानाओं में, परमेश्वर की कलीसिया में, कलीसिया के लोगों के साथ। हालेलुया। हम बंधु लोगों को नहीं छोड़ना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, उन लोगों के पास भी जा सकते हैं, फ्रेंड्स भी जा सकते हैं, लेकिन आपका पूर्ण आनंद मसीहा में रहना चाहिए, मसीह का उपस्थिति में रहना चाहिए। हालेलुया। उन लोगों को क्योंकि फ्रेंड्स के पास जाना है, बंधु लोगों के पास जाना है, क्योंकि वो लोग भी प्रभु में लेकर आने के लिए। हम ऐसा नहीं जाएंगे तो वो लोग प्रभु के प्यार में, प्रभु का प्यार का पास नहीं आएगा। इसलिए ऐसा कॉन्शियस में उन लोगों के पास जाना है, लेकिन हमारा पूरा आनंद कहां में रहना है? आनंद प्रभु में मगन होना चाहिए। इसलिए प्रभु में आनंद में रहेंगे तो हमारा अंदर से क्या आएगा? बल आएगा, है ना। वो बल क्या करेगा हमारे जीवन में? हर बातों में हालेलुया सहायता करेगा। ये छोटा बच्चा किडनैपर के सामने आनंद में आगे बढ़ने के बाद अंदर से हालेलुया परमेश्वर का बल कैसा आया? वो सूरज की लाइट के जैसा आया। हालेलुया, है ना। सच में हमारा दुख की समय में, प्रॉब्लम की जगह में हमेशा हम परमेश्वर में आनंद रहना चाहिए। आपका आंखों के सामने कुछ भी कार्य नहीं हुआ, लेकिन खास बात है, उत्तम बात है, परमेश्वर मेरे को आपने छुटकारा दिया पापों से,
मेरे को आपने छुटकारा दिया श्राप की बातों से, मेरे को नरक में से छुटकारा दिया परमेश्वर। और आप मेरा जीवन में कितना आपने भलाई कार्य है वो भी याद करके परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। यही उत्तम की धन्यवाद, ये उत्तम की परमेश्वर की भलाई को याद कर कर उत्तम की हालेलुया उत्तम वो इस बात है, ऐसा करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर से क्या आएगा? परमेश्वर की लाइटिंग आएगा। हालेलुया। कैसे लाइटिंग आएगा? सूरज की जैसा आएगा। सूरज की लाइट को कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकते हैं। एक टॉर्च लाइट है, इतना सही टॉर्च लाइट है ना, इतना सही जो टॉर्च लाइट है, तो इतना टॉर्च लाइट आएगा तो हमारा ऐसा रोक सकेगा तो लाइट है क्या होगा? बंद हो जाएगा, है ना। ऐसा ही उंगली के साथ एक टॉर्च लाइट का अंदर लाइटिंग आएगी तो एक उंगली रखेंगे तो लाइटिंग बंद हो जाएगा। लेकिन सूरज का कांति आएगा तो कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए परमेश्वर की शक्ति सूरज का जैसा आने दो ना। ऑलरेडी परमेश्वर कोटि कोटि सूरज के बढ़कर परमेश्वर हमारा हृदय में पूर्ण आनंद के साथ, आशीर्वाद का साथ, पूर्ण आशीर्वाद आनंद के साथ हमारा जीवन में आया है यीशु मसीह। वो यीशु मसीह का रोशनी हमारा पूरा हालेलुया पूरा रोशनी आने दो। हालेलुया। लेकिन उदास में बैठ के कितना कार्य होने दो? उदास में बैठेगे तो टॉर्च लाइट जैसा आपके अंदर में से यीशु मसीह को कैसे दिखाते आप? एक टॉर्च लाइट, वो कितना पतला से टॉर्च लाइट के जैसा दिखाते, वो टॉर्च लाइट के जैसे कोई भी ऐसे रोक सकते हैं। हालेलुया। लेकिन टॉर्च लाइट की जैसा नहीं, सूरज की कांति जैसा आने दो। ये छोटा बच्चा किडनैपर के सामने हालेलुया सूरज की जैसा आया, शक्ति, परमेश्वर का शक्ति। इसलिए मगन होना चाहिए। हालेलुया। कितना परेशान में डूब होने दो, लेकिन परमेश्वर में मगन होना चाहिए। परमेश्वर मेरे पापों के कारण आपने मर गए, इतना उत्तम की बात है। परमेश्वर आपको यीशु मसीह आपको शरीर में ने खाया, मतलब आपका जीवन मेरे जीवन में आया, वो उत्तम की बात है, इतना श्रेष्ठ बात है। लहू मैंने पिया, वाह इतना श्रेष्ठ बात है। सो हालेलुया। अभी भक्तिहीन लोग मर गए तो भक्ति लोग मर गए तो कहां जाएगा? स्वर्ग की हालेलुया जगह में भक्ति लोग जाएगा। इतना श्रेष्ठ अनुग्रह दिया परमेश्वर, मगन होना चाहिए। इसलिए एक भक्त बोलते हैं हालेलुया, फिलिपिन पुस्तक में 4 अध्याय 4 में बोलते हैं पौलुस, हालेलुया एक बात खास कर पौलुस बोलते हैं फिलिपिन पुस्तक में 4 अध्याय 4 में, हालेलुया एक बात खास बात बोलते हैं। हालेलुया एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। वो प्रभु में ही, प्रभु का छोड़कर बाहर नहीं। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता हाँ सब मनुष्यों पर। ओके यहाँ और एक बार पढ़िए 4 में 4 प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ, मैं फिर कहता हूँ। फिर कहने के लिए जरूरत क्या है? क्योंकि बात खास बात है ना, खास बात है। इसलिए फिर पवित्र आत्मा दोबारा बार सेकंड टाइम बोलने के लिए पौलुस के अंदर में से पवित्र आत्मा दोबारा सेकंड टाइम बोलने के लिए चाहते हैं परमेश्वर। पढ़िए। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। इतना खास बात है आनंदित रहना परमेश्वर में। इसलिए परमेश्वर का पास आने के बाद हालेलुया हम आनंदित रहना है। हालेलुया। इतना साल होने के बाद भी हम ऐसा बैठ के हालेलुया ऊपर से ऊपर देखने के लिए, हालेलुया सोच विचार करने के लिए नहीं। हालेलुया परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारा रक्षक है। हालेलुया। रक्षक के हृदय में सौंप दीजिए मैटर, ऑल मैटर्स। हालेलुया। ऐसा हालेलुया उसके हाथ में सौंप दे के हालेलुया हम लोग क्या करना है? आनंद में रहना है। पूरा चिंता यीशु की हालेलुया और में भेजिए। हालेलुया। एक चिंता भी हमारा हाथ में रखने के लिए नहीं है। हालेलुया। यीशु का हाथ में सौंप के हमारा काम में आगे बढ़ना चाहिए बस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपका हेल्थ, मम्मी का हेल्थ, पापा का हेल्थ, भाई लोगों का हेल्थ, हालेलुया रक्षण, हालेलुया साल्वेशन की ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग, फाइनेंशियल मैटर, एवरीथिंग यीशु मैं आपके हाथ में सौंप रहा हूं। हालेलुया।
इतना ही छोटा प्रार्थना, यीशु मैं आपके हाथ में हम सौंप रहा हूं, यीशु मसीह मेरा हाथ परिवार का हेल्थ यीशु मसीह मैं आपके हाथ में सौंप रहा हूं, परमेश्वर यीशु मसीह फाइनेंशियल मैटर मैं आपके हाथ में सौंप रहा हूं। हालेलुया। देखिए ऐसा प्रार्थना करने वजह से भी तुरंत एक समाधान मिल जाएगा, परमेश्वर देते हैं हमारा अंदर। सच में बात आप बोला अभी का अभी बोलो, एक लाइन, प्रभु परमेश्वर मेरे बच्चों का पढ़ाई भी फाइनेंशियल मैटर भी घर का अंदर मैं आपको हाथ में सौंप रहा हूं, ऐसे बोले कि समय भी तुरंत समाधान देते हैं हमारा परमेश्वर। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर में आनंद में रहना उत्तम बात है। हालेलुया। हाँ, तीन में एक, फिलिपिन्स 3:1 भी, इसीलिए मेरे भाइयों, इसीलिए मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातों तुमको हाँ, बार बार लिखने में बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता। हाँ मैन, हालेलुया। इसमें तुम्हारी कुशलता है। हाँ, कष्ट नहीं होता है, बार बार बोलने के लिए मुझको कष्ट नहीं होता है। ऐसा प्रचार, हालेलुया, परमेश्वर 5 साल ऐसे ही प्रचार करोगे तो मैं कष्ट नहीं है, हालेलुया, मैं करता हूँ प्रभु की दया से। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया, हालेलुया, हम लोग आनंद में रहना चाहिए, प्रभु में आनंद में रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए हमारा परमेश्वर पौलुस भक्त ने एक कलीसिया का अंदर, कुरिन्थियों का कलीसिया और सभी प्रकार की कलीसिया का अंदर एक आदत सिखाया। कैसा आदत है? परमेश्वर को धन्यवाद करना। क्योंकि कुरिन्थी चर्च लोग ने परमेश्वर को बहुत धन्यवाद किया है। परमेश्वर आपने हालेलुया सहायता किया, बहुत उदासीनता हम देने के लिए हमको सहायता किया, ऐसे विषय में धन्यवाद किया। परमेश्वर के लिए दो जान दिया है, उन लोगों के लिए रखा है, ऐसा मन दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं। ऐसा धन्यवाद ही बोलने वजह से उधर कुरिन्थी पुस्तक में 2 कुरिन्थी 9 में 12 वचन में लिखता है, धन्यवाद करने वजह से प्रभु में कृपा में बढ़ गया लोग। हालेलुया, प्रभु की कृपा में सच में हम लोग प्रभु के प्यार में कैसे बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ेगा हम लोग। हालेलुया, सच में उसका हालेलुया धन्यवाद की करने वजह से। हालेलुया, बहुत लोग धन्यवाद बोला, इसलिए ये कृपा हालेलुया क्या हो रहे, फैला हो रहे। हालेलुया, విస్తరిస్తుంది కృప। హల్లెలూయా। వచనం చదువుతా 12 9 पढ़िए 2 कुरिन्थियों 9 में 12 वचन पढ़िए। 12 का लास्ट पार्ट। हाँ, 12 का लास्ट पार्ट पढ़िए। परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। इसलिए हाँ, इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करने की। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर में धन्यवाद, आनंद के साथ धन्यवाद करते समय में उसकी कृपा और ज़्यादा, हालेलुया, कृपा में और बढ़ सकता है, उसकी प्रेम में और बढ़ सकता है ना। हमको जो सहायता किया, हाँ, 1 लाख रुपये एक व्यक्ति ने दिया, 10 लाख रुपये एक व्यक्ति ने किया, एक थैंक्स भी नहीं बोलेंगे तो उसका आदमी मन कैसे है। इसलिए परमेश्वर से एक सहायता आते वक्त समय हम भी उसको हालेलुया आनंद के साथ थैंक्स बोलेंगे तो परमेश्वर की कृपा में और बढ़ जाएगा। हालेलुया, और उसकी कृपा में हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा पास्टर है एक, हमारा गांव में एक पास्टर है, अलग अलग जगह में उसने प्रचार करता है। प्रचार करने के समय रात को समय बहुत देर के समय घर पहुंचते हैं। पहुंचने के समय उधर बहुत निराशा, बहुत कमजोरी, शरीर का अंदर बहुत कमजोरी, कोई कि घूमते हैं, बहुत दूर जाके मीटिंग में प्रचार करते हैं, घर पहुंचते हैं बहुत दूर। ऐसे इतना सेवकाई करते, सुबह उठकर इतना सेवकाई करते हैं, घर में रात को बहुत लेट टाइम में घर पहुंचते हैं। उस समय में शरीर का अंदर बहुत थकावट आए थे समय उसने परमेश्वर से प्रार्थना करके बोला है। उसका पास्टर का नाम है एलिशा। वो एलिशा पास्टर ने परमेश्वर से प्रार्थना करके बोला, प्रभु परमेश्वर, पापा मेरे को क्यों थकावट आ रही, मैं आपका सेवकाई कर रहा हूँ, मेरे को अंदर बहुत थकावट आ रही, क्यों इतना थकावट मेरा जीवन में। सो परमेश्वर ने उससे बोला है, एक बात बोला है, मेरा उपस्थिति में आप आनंद में रहो,
मेरा उपस्थिति में आप आनंद में मगन हो जाओ। हालेलुया। मेरा उपस्थिति में आप हालेलुया आनंदित करो, ऐसा बात बोला है। तुरंत उसने क्या किया है, जितना लेट आने दो, रात को 2 बजे आने दो, 3 बजे आने दो, 1 बजे को आने दो, रात को घर पहुंचने के समय एक रूम में अकेला जाके दरवाजा बंद करके उसने परमेश्वर का आनंद की गाना, मगन होने के लिए गाना उसने खुद गाते हैं, नहीं तो ऑडियो टेप होम थिएटर प्ले करते हैं, प्ले करके उसने भी हालेलुया मगन होकर परमेश्वर से आराधना करते हैं। वो आराधना करते करते समय एक बार डांस भी किया है, नाचते हैं, डांस करते हैं। वो ऐसा बहुत मीटिंग घूमने के बाद घर में पहुंचने के बाद क्या ऐसे लगेगा, थोड़ा जल्दी से जल्दी स्नान करके खाना खा के सोने के लिए हम सोचते हैं, है ना, जल्दी सोने के लिए सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला है, मेरा उपस्थिति में मगन हो जाओ, आनंद करो। पूरा मीटिंग होने के बाद घर में आने के बाद उसने क्या किया, नाच कर रहे, परमेश्वर को आराधना कर रहे। आराधना करने के बाद शरीर में से एक शक्ति हालेलुया बल उसके अंदर में से बाहर आया है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया प्रार्थना हालेलुया समय में आनंद से भरकर हालेलुया अभिषेक से भरकर प्रार्थना करो। हालेलुया। आज तो पवित्र आत्मा हालेलुया मेरे अंदर से एक प्रार्थना करने के लिए अगुवाई कर रहे हैं। हालेलुया। जितना लोग हालेलुया बैठकर प्रार्थना कर रहा है, यीशु मसीह नाम में परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा है, उतना लोगों का जीवन में शरीर में परमेश्वर का आनंद की तैल अभिषेक से भर जाओ, आनंद की तैल की अभिषेक से भर जाओ, और प्रार्थना करने के लिए मन, और परमेश्वर में प्रवचन करने के लिए मन आ जाए, और परमेश्वर की ग्रह हालेलुया, और परमेश्वर को पर्सनल प्रेयर करने में, और परमेश्वर पर की हालेलुया ग्रुप प्रेयर करने के विषय में, और परमेश्वर में हालेलुया संगत की प्रेयर करने के विषय में आनंद में आ जाए, मगन हो जाए, तैलाभिषेक आ जाए इन जीसस नेम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्राइज लॉर्ड। इसलिए देखिए कहाँ जगह भी पढ़िए बाइबल का अंदर, यरीको बहुत बड़ा दीवार है ना, बहुत बड़ा यरीको दीवार, वो कैसे गिर गया है, आनंद का साथ परमेश्वर का उपस्थिति में गाना चिल्लाया है, हालेलुया जय जयकार किया है, तुरंत दीवार क्या हो गया है, नीचे गिरे। दीवार नीचे गिराने के लिए कितना ताकत चाहिए बेटे, वो साधारण दीवार नहीं है, 10 जेसीबी। हाँ साधारण दीवार नहीं है, वो दीवार का ऊपर वो, हाँ ये दीवार का ऊपर बहुत घर बसाया है। वो दीवार का ऊपर कितना गैप है, इतना मोटा दीवार है, एक ही बार 8 एम्बेसडर कार जा सकते हैं, इतना मोटा, ऊपर से इतना बड़ा, हाँ हाईवे रोड से भी बड़ा है, एक बार ऐसा 8 एम्बेसडर कार जा सकते हैं, इतना बड़ा मोटा दीवार है, ऊपर से नीचे तक है। वो दीवार तोड़ने के लिए कितना ताकत चाहिए कितना बम ब्लास्ट, हाँ बम, इतना बम कैपेसिटी चाहिए। नहीं तो मनुष्य लोग दीवार तोड़ने के लिए मनुष्य को इतना बलवंत लोग चाहिए, हाँ ऐसा बलवंत का लोग सा हथियार चाहिए, वो मतलब उतना बल यूज करना चाहिए, है ना, वो बल यूज करना चाहिए, दीवार को तोड़ने के इतना बल चाहिए। लेकिन ये लोग ने क्या किया है, परमेश्वर की भक्त लोग वो दीवार का, वो ऐसे ही दीवार का आसपास ने घेर लिया है ना, दीवार की जगह में घेर लिया है, और ऐसा घेर के करके 7 दिन किया है। 7वां दिन में क्या किया है, परमेश्वर में मगन होकर आनंद में, परमेश्वर ने आनंद में होकर जय जयकार किया है। इसलिए आपका प्रार्थना में जय जयकार होकर, आनंद होकर, आनंद से भरकर प्रार्थना के अनुभव आना चाहिए। सच में ऐसा अनुभव है तो आनंद का प्रार्थना, मगन होकर प्रार्थना, मगन होकर प्रभु में चलना, शक्ति बाहर आएगा। हालेलुया। चिंता का साथ बाहर आइए तो टॉर्च लाइट का जैसे, हालेलुया, है ना, चिंता का साथ नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए प्रभु का क्या चाहिए, इसलिए चिंतामय से बाहर आने के लिए छुटकारा चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच में छुटकारा क्यों है, परमेश्वर और हमारा बीच में कुछ बात है तो वो बात को जगह में क्या चाहिए, छुटकारा चाहिए। हालेलुया। छुटकारा का विषय में पहले ही ये बात हालेलुया प्रभु परमेश्वर ने बात किया है। छुटकारा मतलब किस विषय में प्रभु ने छुटकारा दिया है हमारा जीवन में,
हाँ, पापी को परमेश्वर ने क्या बोलते हैं, निर्दोषी అంటే ఏమంటారని 32 आज हम भजन संहिता पढ़े हैं। पापी को क्या बोला है परमेश्वर ने, हाँ पवित्र है ना, दोषी की निर्दोषी అని చెప్పాడు। హల్లెలూయా। एक पापी आदमी हाँ धर्मी किया, एक पापी व्यक्ति को परमेश्वर ने धर्मी किया। हालेलुया। वो कौन किया है ये कार्य, यीशु ने किया है। इतना धन्य की बात है ना, इतना ये धन्य की बात, ये बड़ा छुटकारा है, इससे बड़ा छुटकारा है ना। आग में से हमको बचाया है, अरे इतना भयानक नरक की आग में से हमको बचाया है। आपका छोटा बीमारी से क्यों नहीं बचाएगा, आपका छोटा कर्जा में से क्यों नहीं निकालेगा, है ना। पाप इतना भयानक है, पाप से इतना भयानक और कोई है क्या, नहीं है। इतना पाप की बंधनों से यीशु ने हमको छुटकारा दिया है। हमारे सारे अंग का सामने जो कुछ है रुकावट क्यों नहीं कैंसिल नहीं करेगा। श्राप इतना बड़ा है ना, श्राप तोड़ने के लिए कोई किसी को मनुष्य को ताकत नहीं है, कौन सा बड़ा डॉक्टर को भी ताकत नहीं है श्राप को निकालने के लिए। श्राप बहुत भयानक है। श्राप पीढ़ी लोगों से पीढ़ी लोगों तक आ रहे श्राप, है ना, जनरेशन टू जनरेशन ऐसा आते श्राप। ये श्राप को तोड़ने के लिए ताकत किसी को मनुष्य को नहीं है, तांत्रिक मांत्रिक शक्ति लोगों को नहीं है। वो लोग और बढ़ जाएगा और बढ़ेगा, वो ऐसा काम करने वाले लोग और श्राप में बढ़ेगा। तो वो लोगों को भी ताकत नहीं है श्राप को तोड़ने के लिए। इतना श्राप को तोड़ने के लिए यीशु मसीह क्या कहे, क्रूस की जगह में मर गया है, क्रूस की जगह में मर गया है। हम उसको ऊपर विश्वास करेंगे तो हालेलुया श्राप की बातों से बाहर आ रहे हम लोग। हालेलुया। मतलब इतना भयानक परिस्थिति में से यीशु मसीह छुटकारा दिया, हमको बुलाया, इसलिए हम मगन होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर में क्या होना चाहिए, आनंद तो होना चाहिए। एक बार 32 में और एक बार पढ़िए, 32 भजन कीर्तन 32 साम्स 32 आज पढ़ा है ना, साम्स 32 32 भजन संहिता का 32 में 1 2 32 1 2 हाँ। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका अपराध क्षमा किया गया, और जिसका पाप दापा गया है, जिसका पाप दापा गया है। हाँ, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसका अधर्म का यहोवा लेका न ले। हाँ, और जिसकी आत्मा में जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको बुला के हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते एक समय क्या किया है, परमेश्वर ने यीशु मसीह का लहू के हमको शुद्ध किया है। शुद्ध करने के बाद परमेश्वर ने क्या किया है, ये व्यक्ति धर्मी व्यक्ति मैसिया में है, ऐसा परमेश्वर ने स्टाम्प किया। वह परमेश्वर ने इसे स्टाम्प करेंगे तो उसको कौन रख सकता है, उसको कौन घुमा सकता है ना। परमेश्वर स्थिर किया है। पापी व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर की संतान बना है। पापी व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या किया है, पवित्र किया है। पवित्र किया ही तो वो फिर पाप कैसे बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बन जाएगा। थोड़े लोग बोलते हैं प्रभु में आया, फिर थोड़ा समय रहकर फिर पाप में चले गया, पाप में ही रहे, ऐसे बोलते हैं। ये झूठ बात है, क्योंकि प्रभु में आया व्यक्ति, पाप में से प्रभु में आया व्यक्ति, प्रभु में रहा व्यक्ति, प्रभु को टेस्ट लिया व्यक्ति कभी भी बिल्कुल प्रभु को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। शायद ऐसा जाएंगे तो तुरंत भाग के प्रभु के पास आएगा। जैसा खोया हुआ बेटा पापा का पास आया, वो ऐसा आएगा, प्रभु तू ही मेरा चाहिए, मैं बाहर जाएंगे तो ना थोड़ा मेरे इच्छा के लिए थोड़ा ऐसा बाहर जाएगी तो ना मेरे को समझ हो गया, तू ही सच्चाई परमेश्वर है, तेरे उपस्थिति है, सच्चाई है, मेरे को तू ही चाहिए, ऐसा बोलकर तुरंत आएगा। हालेलुया। क्योंकि एक पाप पवित्र जिससे बनने के बाद फिर पाप नहीं होएगा, बिल्कुल नहीं होएगा। थोड़े लोग बोलते हैं एक व्यक्ति आया, पाप में बहुत साल रहा है, प्रभु में बहुत साल है, लेकिन फिर मैं वापस में पाप में गया। मतलब प्रभु में आया, बहुत साल आया, लेकिन प्रभु से कनेक्शन नहीं है व्यक्ति को, इसलिए फिर वापस चले गया। सच्ची में प्रभु को टेस्ट लेंगे तो टेस्ट करेंगे तो प्रभु से, प्रभु में हालेलुया उत्पन्न हो जाएंगे तो
जैसे एक बीज जैसा मर के जैसा ऐसा नया हालेलुया वृक्ष आएगा, ऐसा प्रभु में उत्पन्न हो गया तो प्रभु लोग पुट्टिते गनका हालेलुया प्रभु में जन्मा है तो वो व्यक्ति कभी भी पाप में नहीं रहेगा, ऐसा ही नहीं जीवित रहेगा, पाप में जीवित नहीं रहेगा, पाप की जगह में जाने के लिए बिल्कुल मन नहीं आएगा, आएगा तो फिर वापस भाग के प्रभु के पास आएगा, उधर नहीं रहेगा। इसलिए क्योंकि प्रभु ने उसका पापों को क्षमा किया है। इसलिए देखिए एक कैटरपिलर हमको मालूम है ना, कैटरपिलर कैसे बन गए? कैटरपिलर कैसे बन गया है? तितली बन गया है। तितली बनने के बाद फिर कैटरपिलर बन सकते हैं? बिल्कुल बन नहीं सकते। परमेश्वर ने ऐसे व्यवस्था किया है, वो व्यवस्था को कौन रोक सकता है? कैटरपिलर को तितली हो गया है, कैटरपिलर बटरफ्लाई बन गया है ना। सो ये फिर बटरफ्लाई कैटरपिलर नहीं बनेगा, हालेलुया, बिल्कुल नहीं बनेगा। परमेश्वर की व्यवस्था है, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर से पास आया, परमेश्वर को उपासना कर रहे। सुबह उठने के समय हम क्या सोचते? पाप के लिए प्लान करते हैं क्या? पाप में गिरने के लिए प्लान करते हैं? हम सुबह उठने के समय आज में अच्छे से प्रार्थना करना चाहिए, आज में चाहे तो उपवास भी करना चाहिए, मैं प्रभु में और वचन पढ़ना चाहिए, मैं प्रभु में और गहरा में रहना चाहिए। सो उठने के समय हमेशा ऐसे ही हमारा हालेलुया हमारा हृदय में ऐसा ही लगते हैं, क्योंकि प्रभु के साथ संबंध के लिए हम ढूंढते हैं। प्रभु चाहिए ऐसा लोग है प्रभु की कृपा से, हालेलुया। सो ऐसा व्यक्ति फिर पाप में गिरना, पाप में ही रहना, ऐसा बात कभी भी नहीं होगा, हालेलुया। एक बात बाइबल का अंदर भी एक बात वचन है, 8वां अध्याय में एक वचन, कौन सा वचन है? रोमा पुस्तक में, मसीह में रहा वालों शिक्षा दंड की आज्ञा नहीं है। मसीह में रहा वालों दंड की आज्ञा नहीं है। अतः जब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। दंड की आज्ञा नहीं है कौन? यीशु में आया हुआ लोगों के लिए। क्योंकि दंड कहाँ गया? दंड सच्ची में दंड, हमारा दंड, पाप की दंड कौन लिया है? यीशु मसीह क्रूस की जगह में लिया है। इसलिए मसीह में आया हुआ लोगों को दंड की बात नहीं है। इसलिए हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर से हमको रिलेशनशिप मिल गया है। रिलेशनशिप अलग है, रिलेशनशिप मिल गया है। रिलेशनशिप मतलब परमेश्वर से हम पुत्र बन गया है प्रभु की दया से, है ना। पुत्र बनने के बाद परमेश्वर से फेलोशिप थोड़ा कट हो जाता होगा, नहीं रिलेशंस कभी भी कट नहीं होगा, रिलेशंस कभी भी कट नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक पापा है, पापा को एक बच्चे है। बच्चे क्या करते हैं? जवान उम्र के समय में आने के बाद हमेशा पीते थे, पी के बहुत झगड़ा करते हैं। एक समय में आसपास आजू बाजू लोग क्या करते हैं? वो जवान लड़का को पकड़कर पुलिस स्टेशन में रखा है। पापा को बहुत क्या आते हैं? दुख के पुलिस स्टेशन में जाके क्या करते हैं? पापा बेल का ऊपर फिर रिलीज करके घर पे लेकर आके बिठाते। ऐसा थोड़ा दिन होने के बाद फिर वापस पापा ने क्या करते हैं? दारू पीते हैं, बाहर जाते हैं, झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने के समय बाहर के लोग क्या करते हैं? पकड़कर जेल की बंधन में डालते हैं। सब लोग आके बोला है, क्यों आपको बच्चों को ऐसा बार बार जेल से यहाँ लेकर आते हो? जेल में ही बिठा दो, उधर ही आराम करेगा। यहाँ आने के बाद सबको परेशान कर रहे हैं। सब लोग ऐसे ही बोले हैं, पापा का खास रिलेटिव्स लोग भी आके बोला है, आपका बेटा को है ना जेल में भी बैठने दो, जेल में अच्छा है, उसका खाना रहेगा, टाइम पर देगा, जेल में भी बैठने दो। लेकिन उसका पापा बोल रहे नहीं, मेरा बेटा है, मेरे बेटा को मेरे सामने में कैसे छोड़ूंगा? मेरा बेटा को मेरे का एक रिश्ता है, मेरे को बेटा है, मेरे बेटा को मैं कैसे छोड़ूंगा? हालेलुया। इसलिए मैं बेटा को मैं छुड़ाऊंगा, हालेलुया। ऐसे ही बात कर रहे, कितना बार हो रहे वो ऐसे ही कर रहे पापा, हालेलुया। कहां से आया है? प्रेम है, हालेलुया। देखिए इतना इंसान में पापा को कितना प्रेम है, हमारा परमेश्वर पिता को कितना प्रेम है, हालेलुया।
लेकिन ऐसा है प्रेम में हम प्रेम की जगह में हम पाप करेंगे तो उसके अनुग्रह ज्यादा आ रहे, हम पाप करना है, नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। सच में हालेलुया, हम पाप में पाप के अवस्था में हम पाप के अवस्था में बलहीन की सभा में जाएंगे तो उसी जगह में परमेश्वर की कृपा देते हैं। क्योंकि बाइबल वचन कहते हैं, रोमियो का पुस्तक 5 अध्याय में लास्ट वचन कहते हैं, कहां जगह में पाप है उसी जगह में अनुग्रह है। सच में हमारे जीवन में कुछ पाप की टेम्पटेशन आते थे समय, उधर ज्यादा परमेश्वर की कृपा देते हैं। अरे परमेश्वर मेरे को ज्यादा कृपा दे रहा है इसलिए मैं पाप करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि नीचे वचन में 6 में 1 वचन में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हालेलुया हम पाप करने के लिए सुबह नहीं उठते हैं, प्रभु में ही आगे बढ़ने के लिए आगे सोचते हैं। हालेलुया। इसलिए कहा पौलुस भक्त ने बोलते हैं, मेरे कमजोरी की जगह में परमेश्वर की बहुत बहुत शक्ति रिलीज कर रहा है ना, बलहीनतल యందు ఆయన శక్తి పరిపూర్ణమగుచున్నది అంటున్నాడు పౌలు। हालेलुया। मेरे कमजोरी की जगह में परमेश्वर की बहुत सामर्थ्य रिलीज कर रहा है। सच में आत्मा में बोल रहा हूं, हालेलुया। आप नहीं करना है, बार बार आपके पाप की आपके बलहीन की अवस्था में आप जा रहा है, लेकिन आप पाप ऐसा करने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं है। हालेलुया। आपको मन में बिल्कुल इच्छा नहीं है। हालेलुया। मेरा पापा को मैं दुख दे रहा हूं, यीशु को मैं दुख दे रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है, उसी जगह में इसी जगह में मेरा शक्ति में रिलीज करूंगा। हालेलुया। मेरा परिपूर्ण शक्ति में रिलीज करूंगा। पवित्र आत्मा इसलिए आया हमारे निर्बलता के अवस्था में सहायता करने के लिए। रोमा 8 का अध्याय 26 का वचन के अनुसार आपकी बलहीन की जगह में सहायता करने के लिए आया, आपकी कमजोरी की जगह में सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा आया। पाप की कार्य की अवस्था में ज्यादा कृपा देने के लिए यीशु मसीह चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? पाप में से परमानेंटली छुटकारा करने के लिए, स्थिरता में बैठने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खड़े होकर हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। सच में हालेलुया। आप एक वचन ऐसा पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1 अध्याय में 7 वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय में पहला यूहन्ना 1 अध्याय में 5 से पढ़ेंगे। మొదటి యోహాను 1లో 5। पहला यूहन्ना पुस्तक में पहला अध्याय में 6 वचन पढ़ेंगे 7 वचन पढ़ेंगे। हाँ, पहला यूहन्ना 1 में 6 से पढ़ेंगे। 6 से, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। हालेलुया। यीशु का लहू कभी शुद्ध करते हैं? सच में चर्च में डायरेक्ट आके यीशु मेरे को शुद्ध करो, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है। हमारा मन में परमेश्वर की सहभागिता चाहिए। मेरे को परमेश्वर से सहभागिता चाहिए। ऐसा कौन लोग, ऐसा किसका मन परमेश्वर के सहभागिता के लिए तड़प रहा है ना? हालेलुया। परमेश्वर की संगति के लिए तड़प रहा है। ऐसा लोगों के लिए यीशु का लहू काम करते थे। मेरे को अचानक एक व्यक्ति मिल गया है, योगीधाम में मिल गया। कहा, हाँ चर्च में आप द्राक्षारस और यीशु का लहू शरीर लेते हैं ना, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। आप क्यों चाहिए? है ना, वो खाने वजह से पाप हो गए ना, शुद्ध हो जाएगा ना। वो शरीर भी वो खाने वजह से शरीर में चंगा आएगा ना, इसलिए मेरे को भी चाहिए। देखो, लेकिन ऐसा व्यक्ति खाएंगे तो उसका पाप क्षमा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार की अलग अलग उसका इच्छा के अनुसार अलग अलग उसका देवता को अलग अलग उसका इच्छा में चलते हैं।
कभी भी चर्च में नहीं आते हैं व्यक्ति, उसने मूर्ति पूजा में आगे बढ़ते हैं व्यक्ति। लेकिन ऐसा व्यक्ति अचानक आके वो चाहिए इसो ये चाहिए तो सच में वो खाएंगे तो यीशु का लहू शुद्ध करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। यीशु का लहू किसको शुद्ध करेगा? परमेश्वर मेरे को चाहिए प्रभु, हालेलुया। तेरी उपस्थिति मेरे को चाहिए परमेश्वर। और तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरा चरण स्थान है। मेरे सच में मैं पापी हूँ, लेकिन प्रभु आपका उपस्थिति मेरे को चाहिए। ऐसा उसका संबंध के लिए तड़प रहा है। उन लोगों के लिए तुरंत उसका पुत्र का लहू काम करते हैं। यीशु का लहू हर एक पाप को क्षमा करते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु का लहू हमेशा काम करते हैं। देखो हमारा शरीर में लहू है, लहू काम कर रहे नहीं कर रहे, इसलिए हम जिंदा है। सिर से लेकर पैर तक हालेलुया लहू ऐसा बहाता है, लहू ऐसा घुमाते हैं, है ना, घूमते हैं। क्यों ऐसा काम करते हैं लहू? इसे हमारा शरीर में ऐसा लहू काम करते हैं। यीशु का लहू और ज्यादा काम करता है, हमको शरीर को हालेलुया चंगा करता है। यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह नाम में आपको चंगा कर रहा है। यीशु मसीह का लहू अभी आपका वो पर काम कर रहा है। यीशु मसीह का लहू वजह से आपको पाप क्षमा हो रहा है। यीशु मसीह का लहू वजह से सारे बंधनों में से आपको छुटकारा मिल रहा है। खड़े होकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सभी लोग खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे, यीशु को और देखेंगे। हालेलुया। सीधा करेंगे। हालेलुया। खड़े होकर बड़े लोग बच्चे लोग भी खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। यीशु का लहू किसको हालेलुया शुद्ध कर रहा है? यीशु का लहू किसको शुद्ध कर रहा है? मेरे को परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर का उपस्थिति चाहिए। मेरे को संसार नहीं है, परमेश्वर चाहिए। परमेश्वर में आनंद चाहिए, परमेश्वर में मैं मगन होना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। परमेश्वर से मैं हालेलुया उसका उपस्थिति मेरे को चाहिए। मेरे जीवन में परमेश्वर चाहिए। मैं उसका साथ चलता हूँ, मैं उसका साथ आगे बढ़ता हूँ, मैं उसका साथ आगे बढ़ता हूँ। ऐसा हालेलुया प्रार्थना करने वाला लोग, मन में आशा रखा हुआ लोग, मन में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तड़प रहा हुआ लोगों के लिए यीशु का लहू काम कर रहा है। आप में यीशु मसीह लहू काम कर रहा है। यीशु का लहू से आपको शुद्ध मिल रहा है। यीशु का लहू से आपको छुटकारा मिले। यीशु का लहू से बीमारी बंधनों में से छुटकारा मिले। आपका सिर से लेकर पैर तक यीशु का लहू आ रहा है। हालेलुया। काम कर रहा है। हालेलुया। यीशु का लहू में आप बीमारी बंधनों में से छुटकारा, यीशु का नाम में और यीशु का लहू में शुगर को कंट्रोल हो जाए, शुगर कंट्रोल हो जाए इन जीसस ने। शरीर में बीमारी बाहर जाए इन जीसस ने। यीशु का लहू, यीशु का लहू में और यीशु का नाम में चंगाई मिले। हालेलुया। यीशु का लहू में और यीशु का नाम में विवाह कार्य हो जाए। यीशु का नाम और यीशु का लहू में कर्जा का बंधन में से बाहर आ जाए। यीशु का नाम और यीशु का लहू में पाप के बंधनों में से बाहर आ जाओ। परमानेंटली पाप करने का मन में से बाहर आ जाओ जीसस ने। हर प्रकार की एडिक्शन में से बाहर आ जाओ। यीशु मसीह का लहू काम कर रहा है। सच में हमारा अंदर ये लहू कैसे काम कर रहा है? इससे बढ़कर यीशु का लहू, जिंदा लहू आप में काम कर रहा है। यीशु का लहू हर एक पाप को क्षमा करता है। यीशु मसीह नाम में हालेलुया हमको क्षमा करके, हमको बंधनों से छुड़ा के आनंद की तैल अभिषेक से भर दिया। आनंद की तेल की अभिषेक, परमेश्वर को उपस्थिति में आनंद के इस तेल का अभिषेक से भर दिया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। सारे महिमा आपको देते पापा, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड धन्यवाद कर रहा हूँ। हालेलुया। इस समय में दान पकड़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की काम के लिए, परमेश्वर की राज्य के लिए हम दान देंगे। इस समय में दान कैसे दे सकते हैं? नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन पे और गूगल पे अकाउंट नंबर से है, उसमें आप ऑनलाइन के द्वारा ऑफरिंग परमेश्वर के लिए भेज सकते हैं। हालेलुया। आंख बंद की से इस समय में प्रार्थना क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हमसे बात किया पप्पा, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह का लहू में हमको छुटकारा दिया पप्पा, धन्यवाद। पापा आपका उपस्थिति चाहिए,
आपका साथ संबंध चाहिए। यीशु का लहू से हमको शुद्ध किया पप्पा, धन्यवाद पप्पा, हालेलुया। आनंद के तेल के अभिषेक हमारा परिवार में दिया है पप्पा, धन्यवाद प्रभु। आप में आनंद में रहना वही बल है, हालेलुया। ऐसा अनुग्रह से अभिषेक किया पप्पा, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पप्पा। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर के प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमारे साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। God bless you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. वेरी गुड। Bye.